हेलो फ्रेंड्स, मैं डीजी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बनाना फ्लावर का इरलपा रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे ये एक पॉपुलर रेसिपी है, तो सोचा कि और एक बार ये रेसिपी ट्राई किया जाए। केले के फूल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आयरन और बहुत सारे विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बहुत इजी तरीके से आज हम ये इरलपा का रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले केले के फूल को दोनों तरफ से काट लेंगे। उसके बाद बाहर का छिलका निकालते हुए हम इरलपा बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से आज का ये इरलपा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज का ये इरलपा के साथ मैं आलू और प्याज का पकौड़ी भी शेयर करूँगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। केले के फूल के इरलपा के लिए बाहर का छिलका को अच्छे से निकालना पड़ेगा। उसके बाद अंदर का कोमल वाला पार्ट से ही हम इरलपा बनाएंगे। हमने रेडी कर लिए हैं, अभी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर में ऐड करते जाएंगे। प्रेशर कुकर में हम केले के फूल ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आलू एक रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद चना दाल ऐड करेंगे। चना दाल ऐड करने के बाद इसमें मिर्चा ऐड कर देंगे। मिर्चा ऐड करने के बाद 2 कप पानी ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर में सारे सब्जी ऐड करने के बाद ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद 2 से 3 सीटी लगाएंगे। इरलपा के लिए 2 से 3 सीटी सफिशिएंट है। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। आप लोग एक बार घर में ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार मेरे रेसिपी देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। प्रेशर कुकर में 2 सीटी लग चुका है, इरलपा बॉयल हो गया है। अभी मिर्चा निकाल लेंगे। सबसे पहले इरलपा के लिए सबसे पहले मिर्चा और नमक का पेस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हिडल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम मिर्चा निकाल लेंगे एक बाउल में। मिर्चा निकालने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। उसके बाद एक गिलास के ज़रिए दबाते हुए हम मिक्स करते जाएंगे, यानी कि पेस्ट बना लेंगे। नमक और मिर्चा का पेस्ट। नमक और मिर्चा का अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद इसमें अभी हिडल ऐड कर देंगे। इरलपा के लिए हिडल मस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का ये इरलपा के रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप दिखाते जा रही हूँ। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और पहली बार ही इरलपा परफेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। हम हिडल ऐड कर दिए, उसके बाद फिर से मिक्स कर लिए। अभी इसमें बॉईल किया हुआ चना दाल, आलू और बनाना फ्लावर ऐड करेंगे और अच्छे से धीरे धीरे पेस्ट बनाते जाएंगे। इरलपा बन के लगभग रेडी हो गया है। हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे चैनल पे विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आप लोग बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये इरलपा का रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे। इरलपा हमने रेडी कर लिए, अभी हम पकोड़े रेडी कर लेते हैं। इरलपा के साथ पकोड़े बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस पकोड़े के लिए मैंने 1 आलू और 1 प्याज लूँगी। पकोड़े के लिए आलू को सबसे पहले बारीकी से कूट लेंगे। आलू को कूटने के बाद प्याज को भी हम बारीकी से कूट लेंगे। मैंने इरलपा के लिए दाल भिगो के रखा था और दाल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो मैंने मिक्सर जार में पेस्ट कर लिए। उसी के ज़रिए हम पकोड़े बनाएंगे। कम से कम सामान यूज़ करके पकोड़े कैसे बनाया जाता है झटपट, वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 1 आलू, प्याज और थोड़ा सा चना दाल हम पेस्ट बना के उसी के साथ पकोड़े बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी है। आज का ये इरलपा के साथ पकोड़े का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग इवनिंग स्नैक्स पे भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। पकोड़े का पेस्ट रेडी कर लिए हैं। अभी पकोड़े छान लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिए है, इसमें हम ऐड करेंगे। आज का ये सिंपल और टेस्टी इरलपा एंड पकोड़े का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आज रात का डिनर के लिए मैं यही रेसिपी बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे हस्बैंड को भी पसंद आए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।